Hello students, today we will discuss about the example of distance and displacement. Distance मैंने आपको क्या बताया हुआ है बेटा? Distance is the total path, actual path, मतलब आपको रास्ता देखना है, जो उसने पाथ फॉलो किया ना वो डिस्टेंस है। और हमें जब डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे तो हमें बेसिकली क्या देखना है, हमें सिर्फ एक ही चीज़ देखना है, इनिशियल पॉइंट एंड इट्स फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट जहाँ से वो चलना शुरू कर देता है, फाइनल पॉइंट जहाँ पे उसे फाइनली पहुँचना होता है। तो हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया है। ओके, सो हमने एक एक्सिस लिया है, एक्स एक्सिस, जिस पे हमने एक पॉइंट्स कवर करे हैं, कुछ ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। एक बॉडी है जिसने यहाँ से चलना शुरू किया और वो यहाँ पहुँच गए डी पॉइंट पे। ठीक है, सो ए से बी पे पाथ देखो इसने स्ट्रेट सीधा ही कवर किया है। सो ए डी, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से बी लिख दिया, दिस इज ए डी, एस ए डी, एस मीन्स एस इज द सिंबल ऑफ डिस्टेंस, तो एस ए डी क्या आपका 100 मीटर। ओके, फिर ये यहाँ गया, इसके बाद ये वापस टर्न करके सी पॉइंट पे आ गया, फाइनली इस पॉइंट पे आ गया। तो जब ये, क्योंकि इसमें हमें डायरेक्शन तो देखनी ही नहीं होती, हमें सिर्फ क्या देखना होता है, मैग्नीट्यूड देखना होता है। सो 100 इसने ऐसे कवर किया और फिर डी सी कितना कवर किया देखो आप लोग, 10, 20, 30, 40, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 100 + 40 इज इक्वल टू 140। ठीक है, तो इसने टोटल इतना कवर किया है। अब इसी एग्जांपल को हम एक दूसरे तरीके से करते हैं डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में। सो जब ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया तब इसने कौन सी डायरेक्शन कंसीडर करी थी, ईस्ट, तो हम क्या कह सकते हैं कि 100 मीटर ईस्ट या 100 मीटर राइट साइड गया है ये। उसके बाद यहाँ पे इसने फाइनली इधर कवर कर लिया, वापस आ गया इस पे। ओके, सो जब ये इस पॉइंट पे वापस आया तो आप देखो जब ये इधर आएगा तो इसने वेस्ट डायरेक्शन कवर करी, यानी कि 40 मीटर वेस्ट यानी कि लेफ्ट। आप ये बताओ 100 ऐसे गया है कोई और ऐसे 40 वापस आ गया, तो आप ये बताओ ये कितना बचा, ये टोटल 100 है। ठीक है, 40 वो वापस आ गया, तो इसने कितना बचा हुआ, इसमें कितना बचा आप बताओ, 100 - 40 इज इक्वल टू 60 मीटर। क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन को कंसिडर करना है, हमें डिस्प्लेसमेंट किसको कंसिडर करना है, डायरेक्शन प्लस डिस्टेंस, डायरेक्शन प्लस डिस्टेंस, ये आपको याद रखना है। ओके, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ करने के लिए, आप इसको ट्राई करें, फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी दूंगी। ये इंटरनल क्वेश्चंस हैं। ओके, चैप्टर 8 मोशन। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एग्जाम्पल। ठीक है, सो आई टेल यू, आपने ट्राई कर लिया होगा। यस, अब ये उसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको ये पता होना चाहिए। देखो ये कह रहा है कि इस ऐसा पॉसिबल है कि बॉडी के पास डिस्टेंस हो बट डिस्प्लेसमेंट जीरो, ऐसा हो सकता है? आप सोचो, यानी कि पाथ लेंथ है, ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो। यस, ऐसा हो सकता है। कैसे, देखो मान लो आपने कोई सर्कल पाथ फॉलो किया, सपोज करो अब कोई बॉडी है यहाँ से चली, ये ऐसे घूमते 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 यहाँ पे वापस आ गई, तो हमने सबसे पहले तो डिस्टेंस देखना है। यहाँ से चला पूरा कवर करके यहाँ पे आया, तो पूरा कवर किया तो कितना कवर किया, 2 पाई। आपको पता है एक सर्कल कितने का होता है, 2 पाई का होता है। और आर इसने क्या किया, डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी, 2 पाई आर। ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस। अब आप डिस्टेंस में तो हमें पाथ देखना होता, हमने पाथ देख लिया, ठीक है। अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो डिस्प्लेसमेंट में हमें क्या देखना है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। चला कहाँ से था, ए से, तो ए क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट। चलने के बाद पूरा घूमने के बाद वापस कहाँ आ गया, ए पर ही आ गया, सो फाइनल पॉइंट भी ए हो गया। तो इसी पॉइंट पे इनिशियल पॉइंट और इसी पॉइंट पे फाइनल पॉइंट है, तो कितना मिनिमम डिस्टेंस हुआ इनके बीच में, 0। सो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका, 0। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन में ट्रायल के लिए दे रही है, आपको घर इसको ट्राई करना है। नेक्स्ट पार्ट में इसको हम सोल्व करेंगे। फार्मर मूव अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। What will be the magnitude of displacement of the farmer at end of the 2 minute 20 second? ओके, आप इसको ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम इसको सोल्व करेंगे। थैंक यू।